गुड मॉर्निंग किंगडम फ्रेंड्स। आपने सभी दोस्तों को फिर से मैं किंगडम टॉक में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का ये कभी भी प्लानिंग नहीं था कि पृथ्वी पर या जगत में किसी धर्म का प्रतिष्ठा किया जाए। बाइबल का पहला अध्याय का पहला वर्ष ये है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। एक नेचुरल सा क्वेश्चन है कि परमेश्वर ने क्यों पृथ्वी को बनाया। ये हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं तो वो अपने रहने के लिए एक स्थान बनाए जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्यों पृथ्वी को रचा, पृथ्वी को क्यों सृष्टि किया, पृथ्वी के ऊपर सारी बातों को क्यों परमेश्वर ने बनाया। ये कभी भी कोई रिलीजन के लिए नहीं था, ये मनुष्य के लिए था और मनुष्य को उस पर अधिकार दिया था। जेनेसिस 1:26 में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में और अपनी सदृशता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, वन के सारे जंतुओं, रेंगने वाले जंतुओं, सारे गृह जंतुओं और सारी पृथ्वी पर अधिकार रखें। ये था परमेश्वर का प्लानिंग कि मनुष्य सारी बातों पर अधिकार रखें। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि मनुष्य पर अधिकार रखे। जब हम किंगडम की चर्चा करते हैं, अगर किंगडम शब्द को, किंगडम वर्ड को हम देखेंगे तो अगर उसका क्लियर मीनिंग हम समझने को कोशिश करेंगे तो ये हम समझ सकते हैं कि किंगडम दो शब्दों से मिला हुआ शब्द है, किंग प्लस डॉम। किंग हम जानते हैं राजा, डॉम मतलब डोमेन, डोमिनियन, अधिकार का क्षेत्र, शासन का क्षेत्र, अर्थात किंगडम मतलब एक एरिया, एक ज़मीन, एक टेरिटोरी जहाँ पे राजा शासन करता है। यह है किंगडम, किंग प्लस डॉम, द डोमेन, the territory over which a king rules, that is kingdom, very simple। और परमेश्वर ने कोई रिलीजन का प्लानिंग कभी भी मनुष्य के लिए नहीं किया था, परमेश्वर ने किंगडम का प्लानिंग किया था। यीशु मसीह कहते हैं, हे छोटी झुंड मत डर, मेरे पिता को यही भाया कि तुम्हें राज्य दे, मेरे पिता को यही भाया कि तुम्हें राज्य दे। मेरे पिता को यही सबसे अच्छा लगा, प्रिय लगा कि छोटे झुंड तुमको एक राज्य दे। यहाँ पे यीशु मसीह ने नहीं कहा कि हे छोटे झुंड मत डर, मेरे पिता को यही भाया कि तुम एक धर्म दे, एक रिलीजन दे। नो, ओ लिटिल फ्लॉक्स डू नॉट फियर, इट इज़ द प्लेजर ऑफ माई फादर टू गिव यू ए किंगडम, एक राज दे। परमेश्वर हमें राज देना चाहते हैं, अपना शासन देना चाहते हैं। आज अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग तनाव में हैं। तनाव मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस कहाँ से आता है? चिंता करने से। चिंता कहाँ से आता है? हमारा लाइफ का सिक्योरिटी से, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। ये सारे स्ट्रेस के चलते बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ज़्यादातर बीमारियां हमारा स्ट्रेस या चिंता के द्वारा होता है। हम हर दिन चिंता करते हैं, हर किसी इंसान चिंता करता है अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने घर के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपनी नौकरी के लिए हम चिंता करते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या तुम चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी
बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। हम अगर चिंता करें तो अपनी एज में, अपनी आयु में हम ना तो एक का सेकंड बढ़ा सकते हैं, ना एक सेकंड घटा सकते हैं। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। हमारा सर के बाल हर रोज़ कितने गिरते हैं हम उसका हिसाब नहीं रखते, और धीरे धीरे लगता है कि हमारा आगे का बाल, पीछे का बाल गिर गया, और कभी कभी हम गंजे हो जाते हैं। तो हमें अपने शरीर के बारे में भी खुद को पता नहीं होता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। क्या 2 पैसों में या ऐसे कुछ 2 गौरियाँ नहीं बिकते, लेकिन तुम उन गौरियों से बहुमूल्य हो, ज़्यादा बेशकीमती हो तुम, क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में और परमेश्वर की सदृश्यता में हम रचे गए हैं। लेकिन आज हम क्यों तनाव में, क्यों हम चिंताओं में, क्यों हम परेशानियों में, क्यों हम बिटरनेस में, क्यों हम डिजीज़ में, जैसे कोई ना कोई किसी न किसी दवा हर रोज़ खाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर के लिए हो, चाहे डायबिटीज़ के लिए हो, चाहे सर दर्द के लिए हो, चाहे कमर दर्द के लिए हो, चाहे और बहुत तरह की बीमारियों के लिए अक्सर हम दवाइयाँ लेते रहते हैं, और हम तनाव में जीते हैं, परेशानी में जीते हैं, चिंता में जीते हैं, और इसके कारण हम एक स्वाभाविक, एक नॉर्मल लाइफ को जो परमेश्वर चाहते हैं हम पृथ्वी पर जिएं, और परमेश्वर का राज का काम को हम करें। हम उन कामों को हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा माइंड प्री ऑक्यूपाइड रहता है कि अरे मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे घर की समस्या हैं, तो मेरे को प्रभु के लिए वक्त कहाँ। केवल हम सोचते हैं कि संडे को 1 घंटा 2 घंटा जाएंगे, दैट इज़ एनफ, ये काफ़ी नहीं है। तो डोमेन हमारा क्या है, हमारा अधिकार का क्षेत्र क्या है, जो एटमॉस्फेयर हमारे आमने सामने रहता है, जो परिस्थितियाँ हमारे आमने सामने रहता है, उस पर अधिकार रखना, उस पर कंट्रोल करना। जैसे चिंता, जैसे परेशानी, अपनी चिंता, अपनी परेशानियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बीमारी, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, सर दर्द, बदन दर्द, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज़, एनी डिजीज़ पर हमको कंट्रोल होना चाहिए। यह है किंग्स डोमिनियन ओवर विच, ओवर द एटमॉस्फेयर, ओवर द डोमेन, ओवर एन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। आपका इन्फ्लुएंस आपका कहाँ पे रहेगा। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इससे पहले ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री को शुरू किए तो यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा वो यर्दन नदी में वो बपतिस्मा लिए, और तुरंत स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतर आया, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर भरकर वो अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री को शुरू किए। और वहाँ लिखा है कि आत्मा उन्हें जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा हो, और यीशु मसीह 40 दिन जंगल में रहे वाइल्ड एनिमल्स के साथ, और शैतान उनका परीक्षा करता रहा। तो शैतान यीशु मसीह के साथ जो कन्वर्सेशन करता है, वहाँ यीशु मसीह को कहता है कि अगर तू मुझे गिर कर प्रणाम करे, तुम ये सारे वैभव जो तू देखता है, ये सारे अबंडेंस जो देखता है, वो मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। शैतान कहता है मैं तुझे दूंगा, यीशु मसीह को शैतान कह रहा है। सोचिए, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। जो अधिकार, जो अथॉरिटी, जो पावर, जो डोमिनियन परमेश्वर ने आदम को दिया था, शैतान अब कहता है ये मुझे सौंपा गया है। परमेश्वर ने कभी भी शैतान को ये नहीं सौंपा।
अगर ये किसी का सोच है तो ये गलत है। ये मनुष्य ने पाप करने के कारण ये शैतान को सौंप दिया, और शैतान यीशु मसीह से भी ये कहता है कि ये मुझे सौंपा गया है। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना काम को पूरा किया, हमें पूरा दाम देकर छुड़ाया, तो अपने पुनरुत्थान के बाद कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा मतलब सारा के अंदर सब कुछ है, एक भी अधिकार सारा अधिकार से बाहर नहीं है, अर्थात सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का यीशु मसीह के पास है। पिता परमेश्वर ने सारा अधिकार यीशु मसीह को सौंपा, और यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी भी बात से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया है। परमेश्वर का राज अधिकार से चलता है, कोई इमोशन, कोई फीलिंग्स से नहीं चलता। रिलीजन में आप जाएंगे तो आप इमोशन से, फीलिंग्स से, सोचों से, भावनाओं से आप डूबे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक आपका लीगल क्लेम है, परमेश्वर के राज में आपका लीगल अथॉरिटी है, लीगल क्लेम है। आप अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप उसको लीगली क्लेम भी कर सकते हैं, नहीं दिस इज़ माई राइट, दिस इज़ माई अथॉरिटी। लेकिन उस अथॉरिटी को जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे बारिश का समय हो और आपके पास एक अम्ब्रेला यानी कि छता हो, और आप उसको अपनी बाहों में जकड़े रहेंगे, अब बारिश होता रहेगा, उसको आप खोलेंगे भी नहीं तो आप बारिश में भीगेंगे। हमारा हाल यही है कि अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, सामर्थ परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हम उन अधिकार और सामर्थ और बल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार है। ये कोई मनुष्य के ऊपर रोलिंग नहीं है, ये सेल्फ गवर्नेंस है। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के इमोशंस को, क्योंकि हमारा मलयुद्ध, हमारा रेसलिंग लहू और मांस से नहीं है। एक इमेजिनेशन का एक जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो इमेजिनेशन जो परमेश्वर के वचन के आधारित नहीं है, या परमेश्वर की अधीनता का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, वो दुश्मन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसको ढाना है। दिस इज़ द स्पिरिचुअल वेयरफेयर। इसमें हमें कैसे लड़ना है वो परमेश्वर के वचन हमें बताता है। तो आपका अधिकार क्या है, आपका डोमिनियन, आपका इन्फ्लुएंस का एरिया क्या है, आप कौन से डोमेन पर आप रूल करेंगे, ये बात को जाने। परमेश्वर सारी बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। थैंक यू।